वह सिर्फ 13 साल की लड़की थी और इसी कच्ची उम्र में उस लड़की को सेक्स की लत लग जाती है। घर पर लड़कों को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी, लेकिन एक रोज़ जब यह लड़की किसी के साथ संबंध बना रही थी, कोई देख लेता है। फिर यह 13 साल की लड़की उसके साथ जो कांड करती है वह काफ़ी हैरान करने वाली है। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सिद्धार्थनगर और थाना था बासी। इसी बासी थाने के अंदर में एक गांव आता है चबरताल। इसी चबरताल गांव में एक 60 साल की महिला रहती थी। नाम था कोयली देवी और इनके साथ इनकी 13 साल की पोती रहती थी। कोयली देवी के 2 बेटा था। एक बेटा का नाम बलिराम और दूसरा का नाम शिवराम। इनके दोनों बेटे अलग अलग शहर में रहते थे। एक दिल्ली में तो दूसरा लखनऊ में रहता था। इनके दोनों बेटे अपने बीवी और बच्चे को अपने साथ ले गए थे, लेकिन जो इनका छोटा बेटा था, उनकी 13 साल की बेटी अपने दादी के साथ गांव में ही रहती थी। भले ही इनके दोनों बेटा अपने घर से काफ़ी दूर रहता था, लेकिन शाम के वक्त इनके दोनों बेटा अपनी माँ से ज़रूर बात करता था। तारीख थी 18 अक्टूबर 2023। शाम के वक्त इनके दोनों बेटा अपनी माँ से बात करता है, हाल चाल पूछता है। इसके बाद दादी और पोती बैठकर खाना खाती है, फिर रात में दोनों सो जाती है। रोज़ सुबह में दादी पहले जगती थी और दादी ही अपनी पोती को जाकर जगाती थी, लेकिन 19 तारीख को ऐसा नहीं हुआ था। जब पोती की नींद खुलती है तब उनको लगता है कि आज उनकी दादी ने उनको जगाने नहीं आया है। तब वो अपनी दादी के कमरे में जाती है। दादी कमरे में नहीं थी। फिर पोती को लगा कि हो सकता है दादी गांव में घूमने के लिए चली गई हो। 2-3 घंटा बीत जाता है, लेकिन दादी घर वापस नहीं आती है। तब लड़की अपनी दादी को ढूंढने के लिए गाँव में निकलती है। गाँव में सभी जगह अपनी दादी को ढूंढ लेती है। गांव के लोग को भी जब पता चलता है कि कोयली देवी कहीं चली गई है, गांव के लोग भी उनको ढूंढने लगता है, लेकिन कोयली देवी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जब दादी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है, तब लड़की अपने पिता को कॉल कर बताती है कि दादी कहीं चली गई है। गांव में सभी जगह दादी के बारे में पता किया, लेकिन दादी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। यह बात सुनकर लड़की का पिता अपने बड़े भाई को कॉल करता है और अपने बड़े भाई को पूरी बात बताता है कि माँ कहीं चली गई है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसी शाम में दोनों भाई गाड़ी पकड़कर सुबह सुबह अपने घर आ जाता है। आने के बाद वो भी अपने माँ के बारे में पता करता है, लेकिन माँ के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब दोनों भाई थाने पर जाता है और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है। पुलिस गांव में जाती है, लोगों सबसे पूछताछ करती है, उनके पोती से पूछताछ करती है। पोती वही बात बताती है जो अपने पिता को फ़ोन पर बताई थी। तब पुलिस उसी रोज़ कोयली देवी की गुमशुदगी की पोस्टर छपवाता है, जगह जगह पोस्टर लगवाता है। 2-4 दिनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन कोयली देवी के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। तब पुलिस को 5 दिनों के बाद यानी 24 अक्टूबर 2023 को उसी गांव से पुलिस को यह खबर मिलती है कि खेत में ऐसा लग रहा है कि किसी को मारकर दफनाया गया है। उसमें से बड़ी तेज़ की बदबू आ रही है, आप आकर इसकी जाँच कीजिए। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है, फ़ौरन पुलिस खेत में जाती है। तब पुलिस देखती है कि हाँ, सचमुच में यहाँ ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 रोज़ पहले यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। मिट्टी ताज़ी भरी हुई थी। पुलिस उस मिट्टी को हटवाती है और मिट्टी थोड़ी सी हटती है, तब पता चल जाता है कि जो 5-6 रोज़ पहले महिला गायब हुई है, उसी महिला की यह लाश है। जैसे उनके दोनों बेटे को पता चलता है, उनकी पोती को पता चलता है, सभी लोग खेत में ही फूट फूट कर रोने लगता है। लाश को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चल जाता है कि महिला का गला घोंटकर कत्ल किया गया है। पुलिस इनके दोनों बेटा से पूछता है कि आपको किसी पर शक है कि आपकी मां को इस तरह से कोई कत्ल किया होगा, लेकिन सभी लोग इनकार ही करता है। तब पुलिस चुपके से मुखबिरों को लगा देता है कि पता करो कि इस महिला का कत्ल किसने किया होगा। मुखबिर गाँव के लड़कों से यह बात पता लगा लेता है कि यह जो मरने वाली महिला है, इनकी 13 साल की पोती को गाँव में ही किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। यह बात सुनकर पुलिस को पहले विश्वास नहीं होता है। पुलिस को लगता है कि लड़की की उम्र तो सिर्फ 13 साल की है और इसका कोई बॉयफ्रेंड हो, यह मानने वाली बात नहीं है। लेकिन मुखबिरों ने कहा कि गांव के जितने भी नौजवान लड़का है, उन सभी को पता है कि इस लड़की का गांव के ही एक 15 साल के लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तब पुलिस को लगा कि चलो लड़की के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं। वह सिविल ड्रेस में ही उस लड़के से पूछताछ करता है, क्योंकि लड़का भी नाबालिग था। पुलिस जब इस लड़के से सवाल जवाब करता है, तब वह इधर उधर की बात करने लगता है। तब पुलिस को लगने लगता है कि महिला के कत्ल के बारे में इसे ज़रूर कुछ पता है और ये छुपाने की कोशिश कर रहा है।
जब पुलिस उस लड़के पे थोड़ी सी सख्ती करता है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि महिला का कत्ल मैं और उनकी पोती ने मिलकर किया है। पुलिस महिला के 13 साल की नाबालिग पोती को उठाकर थाने ले आती है। थाने में अपने बॉयफ्रेंड को देखकर यह भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पूरी बात बताती है। लड़की ने बताया कि पिछले 5 महीनों से इस लड़के के साथ हमारी दोस्ती है। पहले हम लोग घर से बाहर मिलते थे, कुछ दिनों तक तो ये घर से बाहर ही मिलते जुलते थे। फिर लड़की और लड़का दोनों को लगता है कि अगर ऐसे ही गांव के बाहर हम लोग मिलते जुलते रहेंगे तो गांव के लोगों को भी और घर के लोगों को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। फिर ऐसा ना हो कि हम दोनों पकड़े जाएं और हम दोनों की पिटाई हो जाए। तब यहाँ पर लड़की अपनी दिमाग लगाती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हमारे घर पर तो कोई नहीं है, सिर्फ हमारी दादी है। जब रात में दादी सो जाएगी तब तुम मेरे घर पर आ जाना, दरवाज़ा खोल कर रखूँगी, जैसे ही तुझे मिस कॉल करूँगी तुम घर पर आ जाना। फिर यह दोनों ऐसे ही करने लगता है। जैसे ही रात में दादी खाना वाना खाकर सो जाती थी तब वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस कॉल करती थी। बॉयफ्रेंड घर के भीतर आता था, लड़की अपने कमरे में ले जाती थी, फिर वह बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती थी। यह सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था, लेकिन दादी को इसके बारे में कुछ पता नहीं थी। घटना वाले दिन भी दादी खाना खाकर सोने के लिए चली जाती हैं, लेकिन उस रोज़ दादी को नींद नहीं आ रही थी। लड़की बार बार दादी के कमरे में जाकर यह देख रही थी कि दादी गहरी नींद में सो गई है या नहीं सोई है। दादी को लगा कि उसकी पोती बार बार उनके कमरे में क्यों आ रही है। तब दादी सोने की नाटक करती है। उस रोज़ लड़की काफ़ी जल्दी में थी, उसको लगा कि दादी सो गई है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस कॉल करती है। थोड़ी देर में बॉयफ्रेंड घर के भीतर आता है। लड़की बॉयफ्रेंड को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके साथ वह संबंध बनाने लगती है। उधर दूसरे कमरे में जो दादी सोने की नाटक कर रही थी, उनको लगता है कि कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तब वह दबे पांव अपनी पोती के कमरे के दरवाजे के पास जाती है। कमरे के भीतर से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। अजीब तरह की आवाज़ सुनकर दादी कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वह दरवाज़ा पर हाथ रखती है, थोड़ा सा धक्का देती है, दरवाज़ा खुल जाती है। दरवाज़ा खोलते ही वह देखती हैं कि उनकी 13 साल की पोती गांव के ही 15 साल के लड़के के साथ घनघोर आपत्तिजनक हालत में है। दादी को कमरे के भीतर देखते ही यह दोनों इधर उधर भागने की कोशिश करता है। दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में था। लड़का अपना शर्ट पैंट जल्दी जल्दी में पहनने की कोशिश करता है। दादी हाथ में चप्पल लेकर लड़के को 5-7 चप्पल मारता है। लड़का कूदकर उसी कमरे के कोने में चला जाता है। फिर दादी अपनी पोती की बाल पकड़कर उसे भी 2-4-5 थप्पड़ मारती है। फिर अपनी पोती से कहती हैं कि यह करतूत मैं तुम्हारे पिता को अभी के अभी बताती हूँ। वह मोबाइल लेने के लिए तकिए की तरफ जाने लगती हैं। पीछे से पोती अपनी दादी की बाल पकड़कर ज़मीन पर पटक देती है। फिर लड़का भी बड़ी तेज़ी के साथ दादी के पास आता है। दादी के दोनों पैर पकड़ लेता है। पोती दादी के सीने पर सवार हो जाती है और दादी का गला घोंटने लगती है। दोनों मिलकर दादी का गला घोंटकर कत्ल कर देती है। फिर यह दोनों अपने अपने कपड़ा पहनता है। फिर इन दोनों के हाथ पैर फूलने लगता है कि अब क्या किया जाए। फिर यह दोनों कुछ देर सोचने के बाद फैसला करता है कि दादी को खेत में ले चलते हैं, वहाँ गड्ढा खोदकर दादी को दफना देंगे। फिर यह दोनों मिलकर दादी को उठाकर खेत की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। उठाकर यह 2 ही 4 कदम चलता है, तब इन दोनों को एहसास होता है यह दोनों मिलकर दादी को खेत तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि दादी की वज़न ठीक ठाक थी। तब वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। उसके दोस्त का नाम लवकुश था। उसका उम्र 21 साल का था। वह देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था। पहले तो उसका दोस्त आने से मना करता है, लेकिन काफ़ी मिन्नत करने के बाद उसका दोस्त आने के लिए तैयार हो जाता है। वह लड़की के घर पर आता है। दादी को मरा हुआ देखकर इनका भी होश खराब हो जाता है। दादी को मरा हुआ देखकर अपने दोस्त से कहता है कि तुमने यह क्या किया, दादी को क्यों मार डाला। तब वह लड़का कहता है कि हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में दादी ने देख लिया था, हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए हमने दादी का कत्ल कर दिया है। लवकुश उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तो मज़ा ले रहा था ना, अब तुम दोनों सज़ा भुगतो, मुझसे यह काम होने वाला नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यह दोनों लवकुश के पाँव पकड़ लेता है। हाथ जोड़ते हुए कहता है कि हम दोनों को बचा लो, नहीं तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। फिर लवकुश तैयार हो जाता है। लड़की से कहता है कि तुम फावड़े लेकर आओ। लड़की फावड़े ले आती है। फिर लवकुश और उसका 15 साल का दोस्त दादी को किसी तरह से उठाकर रास्ते में 2-3 बार रखते हुए खेत में ले जाता है। यह तीनों मिलकर खेत में गड्ढा खोदता है, दादी को गड्ढे में रखता है, ऊपर से मिट्टी भरता है। फिर यह तीनों अपने अपने घर चला जाता है। 60 साल की दादी को कत्ल करने के जुर्म में दोनों नाबालिग को बाल गृह सुधार में भेज दिया जाता है और 21 साल के लवकुश को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी।
इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।